उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए सर, ये मछुआ आरक्षण जो आप लोग महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं 28 जून से, क्या वजह है इसके पीछे? आप तो खुद ही अपनी सरकार में मंत्री हैं और इसके बावजूद एक अभियान शुरू करना, सम्मेलन करना सर। नहीं नहीं, मंत्री के साथ साथ समाज के संतरी भी है ना। और संतरी का वो हमेशा जिस तरीके से संतरी हमारे पास हैं, हमारे लिए खड़े रहते हैं, वैसे हमें समाज के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और जो नेतृत्व करता होता है, कहा गया कि जो 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 कुछ जानती नहीं उसे जनता कहते हैं, और जो जान जाए उसका फ़ायदा उठाए उसे नेता कहते हैं, और जो उसकी लड़ाई लड़े उसको नेतृत्व करता कहते हैं। तो हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, और लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम लोगों ने अपने जीवन को, वैभवशाली जीवन के 47 वर्ष को मैंने संन्यास लिया जब 13 जनवरी 2013 को, और एक संकल्प लिया कि निषाद राज के वंशज अगर इस देश में कसम खाए थे तो मुगलों को हटाया, अंग्रेज़ों को हटाया और संविधान बनवाया। किसी किसी कारणवश धोखा खा गए पिछली सरकारों से देश आज़ादी के बाद, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई, संविधान आ गया कि देश को आज़ाद कराने वाले 193 जातियाँ जो रोड पर घूम रही हैं, पाइपलाइन में घूम रही हैं, पॉलीथीन में घूम रही हैं, वो क्रिमिनल टाइप्स एक्ट से प्रभावित हैं, उजड़े हैं 1857 की आज़ादी में। उसको मैं 27 जून 1857 को 167 निषादों की जो फांसी हुई थी, वो हर साल उस पर हम लोग कसम खाने जाते हैं। उसकी की जो फांसी हुई थी उसमें अपनी रोजी रोटी नावों को डुबाकर अंग्रेज़ों को मारा था, और इसके वजह से अंग्रेज़ों को इस देश को भागना पड़ा था। और स्टीफन नामक सांसद ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है। अरे बदमाश और कतली हैं, इनके बेटे बदमाश कतली हैं, इनको जन्मजात अपराधी घोषित किया जाए। ये बताओ कौन आदमी है जो जन्म से अपराधी होता है, कर्म से होता है? और देश को आज़ाद कराना कोई अपराध आता नहीं है। क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित ये जातियाँ आज तक जो है, देश तो आज़ाद हो गया, इनके साथ धोखा हुआ, संविधान तो बन गया, लेकिन ये जातियाँ बंद थी। 5 साल 16 दिन गुलाम रही हैं जातियाँ। देश आज़ाद हुआ 1947 में, 31 अगस्त 1952 को। पिछले सरकारों ने इनके साथ इतना धोखा किया, 5 साल 16 दिन ये जेल में थे। अब जिस समाज के लोग जेल में रहे हों, पहला चुनाव जेल में बंद करके हुआ हो, तो उनके साथ धोखेबाजी हुआ। इन्हीं जातियों के मुद्दों को लेकर, इन जातियों के लाभ को लेकर आप भाजपा में आए थे, ठीक है? तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके की जाति हो रही? अब तो पार्टी भी आपकी है, सरकार भी आपकी है, तो क्यों नहीं इनके मुद्दे सॉल्व हो पा रहे हैं? देखिए, इस देश के संविधान को अक्षर से लागू कराने के लिए हमारे लोग एक मुश्त कांग्रेस का बटन दबाते रहे सत्ता, लेकिन धोखा खाए कि कांग्रेस ने मेरी फाइल ही गायब करा दी जो आरक्षण की है, जिसपे नोटिफिकेशन। केंद्र सरकार में 9 साल, प्रदेश सरकार में 6 साल से आप ही की ही सरकार है ना सर, तो अब क्या हो रहा है सर? 1 साल से हूँ सरकार के साथ ना, तो 1 साल बेमिसाल हम वही तो बताने जा रहा हूँ जनता के बीच में कि पूरे 70 सालों में आप क्या खोए हो और 1 साल में क्या पाए हो। कि पहली सरकार में जब हमारे लोग आवाज़ उठाते थे तो डंडे खाते थे, फर्जी मुकदमे हैं, 302 के फर्जी मुकदमे में जेल जाते रहे, और हमारे लोग पीठ पर लाठियाँ खाते रहे आवाज़ें। आज कम से कम मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, जो योगी जी हमारे राजनीति में आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में आवाज़ उठाते रहे और उसकी लड़ाई लड़ते रहे। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, हमें पूरा उम्मीद है कि जिस तरीके से धारा 370 खत्म किया और जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा, उसी तरीके से मझवार आरक्षण भी लागू होगा। महासंपर्क सर अभियान की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा तो नहीं ओम प्रकाश राजभर के आने से कुछ जमीन खिसकने का डर है? आपको लग रहा है कि अपनी शक्ति भी हमको दिखानी चाहिए? जैसे कुछ होता क्या कि पिछली सरकारें थी, पिछली सरकारों पहले हम जो राजनीति का एक फंडा था कि निषाद के किसी आदमी को पकड़ो, कुर्ता पहना दो, पूरा वोट ले लो, और फिर उसके बाद उस समाज को भूल जाओ। यही 70 साल का कहानी था। तो अब कुर्ता पहन के राजनीति करने वालों का सारा कुछ लद गया, वो ख़त्म हो गया। लेकिन अभी कुछ समाज में विभीषण है जो जाकर उल्टा पुल्टा समाज में बताते हैं कि डॉक्टर साहब मंत्री बन गए, डॉक्टर साहब सत्ता में आ गए, 1 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं, आरक्षण भूल गए, आरक्षण उनके परिवार में। तो उनको बताना चाहता हूं कि पूरा परिवार बलिदान होने के लिए आया है। पूरा परिवार अपने करियर को दांव पर, नौकरी छोड़ के आया, इंजीनियरिंग छोड़ के आया, हमने अपने चलती हुई व्यापार को, व्यवसाय को छोड़ के आए समाज के लिए, और गांव में सोने के लिए, ज़मीन पर सोने के लिए। तो आज के दिन में उनको हम महाजन संपर्क अभियान का है कि जो कुछ हमारे समाज के नेता हैं
जो भारतीय जनता पार्टी को गुमराह करते हैं कि नहीं निषाद जो है बिना आरक्षण के वोट दे देगा, उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, जिस तरीके से पिछली 1991 में धोखेबाजी हुई थी समाज को कि हमारे नाम को पिछड़ी जात में डाल दिया गया, जब हम ऑलरेडी अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध हैं और अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र मिला था, तो कौन सा ऐसा आयोग ने रिपोर्ट दे दिया कि हमारा दशा सही हो गया, हमें पिछड़ी में डाल दिया। ऐसे कुछ नेता हैं जो गलत सूचना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं। तो मैं आज के दिन में जनता के बीच में जा रहा हूं, उन्हें बता रहा हूं भाई मझवार आरक्षण चाहिए, तो निषाद पार्टी आपकी वकालत कर रही है प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, गृह मंत्री तक। ये रिपोर्ट आप भाजपा को भी पूरा सौंपेंगे, आला कमान को? जनता की जो आवाज़ है उससे हम जाएंगे और उस पूरे के पूरे रिकॉर्ड को लाएंगे, कितने लोगों ने संपर्क अभियान में आया है और किनको इनकी ज़रूरत है। कि चूंकि आरक्षण वो व्यवस्था है कि अगर मजबूत घोड़ा और कमज़ोर घोड़ा एक ही टोकरी में चना रखा हो तो मजबूत वाला खा जाएगा। बचा ले जाएंगे सर? आरक्षण बचा हुआ, अगर नहीं बचा होता तब तक तो हम लोग कहाँ चले गए होते। आज के दिन में हमारी पार्टी की देन है कि आज 11 विधायक हैं जो वकालत कर रहे हैं, पार्टी की देन है कि सांसद जी दिल्ली में हैं और जो जिनकी लिखित मतलब मांग पर मतलब पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के बाद लिखित जवाब देना पड़ा जो हमारे सामाजिक न्याय मंत्री हैं नारायण स्वामी जी कि भाई मझवार हमारे यहाँ सूचीबद्ध है और मझवार कम्युनिटी के जितने मेंबर हैं उनको अनुसूचित जात का फितरत है। प्रकाश राजभर का बताया जा रहा है सर कि जुलाई और अगस्त में गठबंधन हो सकता है, तो आपको लगता है कि भाजपा को कुछ मजबूती मिलेगी या फिर उनका उद्धार होगा? भाई हैं जितनी पार्टियां आएंगी हम लोगों की विचारधारा से सहमत होगी उतने एनडीए मजबूत होगी और जल्दी से हमें लागू कराने में आसानी मिलेगी। क्योंकि उनका भी राजभर भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जात है, वो भी अनुसूचित जात की सूची में तरमाली पासी के रूप में पर्यायवाची जात के रूप में है, तो उनकी भी लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं। भैया भी लड़ने आए थे लेकिन वो अपने मुद्दे से भटक गए हैं, अगर आते हैं तो साथ में मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और जल्दी से लागू भी हो जाएगा। लगता है आपको उनके अंदर लेकिन एक गंभीरता आनी चाहिए, जिस तरीके से आप कहते हैं सुबह कहीं और, शाम को कहीं और, रात को कहीं और? निश्चित रूप से राजनीति में तो एक तटस्थता होनी चाहिए, एक जो है आज के दिन में सूचित मतलब एक विश्वास होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए, लोग भरोसा कर सकें। जैसे मैं 2019 में आया और आज देखे होंगे कि 2019 में एक मुश्त सपा बसपा एक हो गई थी, फिर भी मैंने जितनी सीटों पर मैंने प्रभावशाली ढंग से उठाऊँ। 2022 में मैं साथ में था, एक मुश्त वोट डलवाया। 2023 में आपने देखा होगा जितने भी महानगर हैं वो नदियों के किनारे हैं, हमारी बिरादरी के लोग हैं। तो आज के दिन में इस तरीके से मतलब भरोसेमंद बनना पड़ेगा और भरोसेमंद बने भैया, हम तो यही उम्मीद रखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप के, भारत समाचार।